कर्म की गति बहुत बलवान है। कर्म का ही सब भोग रहे हैं और कर्म से ही सबको सुख और दुख मिल रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता जी में प्रभु कह रहे हैं सबको सुख और दुख अपने कर्म से मिल रहा है। और रामचरितमानस में नसादत गुरु जी बताते हैं लक्ष्मण जी को कि कोहू ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सुन भ्राता। हे लक्ष्मण जी, कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख भी दे नहीं सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी को सुख दे, वो उसका कर्म है। यदि वो अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, अच्छा कर्म करेगा तो उसको आगे अच्छा मिलेगा। क्योंकि बोया पेड़ बमुल का तो आम कहाँ से होए। आप वर्तमान में यदि बुरा करोगे तो आपको भविष्य में कोई अच्छा नहीं मिलेगा। वो आपके फिर यदि आपको कुछ आपने अनहित किया है, कुछ आपने अनहित किया है या फिर कोई गलत कर्म आपने किया है तो वो आपके कचौड़ी समोसा संतरा वगैरह बांटने से नहीं मिल जाएगा। वो तो केवल भगवान नाम भगवत भजन से जाएगा। ये कचौड़ी समोसा से नहीं चला जाएगा कि आपने पकौड़ी या फिर कुछ बंटवा दिया किसी को, संतरा वगैरह कुछ सेब संतरा बंटवा दिया, इससे नहीं जाएगा। इससे तो आपका पुण्य की वृद्धि होगी। तो आपको जो आपने पाप किया है उसका आपको भोगना पड़ेगा, और किसी को दान कर रहे हैं उसको आपको पुण्य मिलेगा, तो आपको भोगना दोनों पड़ेगा। क्योंकि अवश्यम एक भुक्तव्यम कृतम कर्म स्वभावम, आपको दोनों को भोगना पड़ेगा। आपने अशुभ किया है तो उसका भी आपको समय पर मिलेगा दंड, और आपने शुभ किया है तो वो जब आपके शुभ कर्म प्रारंभ होंगे तो वो भी मिलेगा। लेकिन अशुभ कर्म को काट कोई नहीं सकता, केवल भगवान नाम। कोई में इतनी सामर्थ्य नहीं जो अशुभ कर्म को आपके काट सके, ना ही लोक में कोई ऐसा है नहीं। केवल भगवान नाम चिग्गाड़ कर कह रहा है। प्रभु कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नाश करके तुम्हें अभय पद दूंगा। लेकिन कोई प्रभु, कोई सरलता, कोई इस बात को मान, यदि आप इस बात को जीवन में उतार लो तो शायद ही आप दुखी हो। क्योंकि हम कबीर जी बहुत अच्छे संत वो कह रहे हैं और सबको पता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक हो। यदि आप जैसी अवस्था में हो, जैसे अब हो, तो इसी समय आप प्रभु को भजे, उनका नाम जप करें तो दुख का एक हो। फिर आपको दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु आपको संभाल लेंगे। क्योंकि कर्मण गीता जी में प्रभु कह रहे हैं, गीता जी के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कर्मण्येवि संसिद्धिं आस्थिता जनकादये लोक संग्रह में वापि संपश्चन कर्तुम अर्हसि। प्रभु बता रहे हैं गीता जी में, इसलिए कर्म आवश्यक है। जितने भी महर्षि जन हुए इन सबों ने कर्म के द्वारा, भजन के द्वारा ही अपने पद को पाया, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। अर्जुन से भी प्रभु कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है, तुम कर्म पर डटो। इसलिए प्रभु ये नहीं कहते कि आप पांव फैलाकर सो जाओ, कर्म करो और उस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जब बुरे का फल मिलता है तो आपको शुभ का भी मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा, एक प्रभु का सिद्धांत है। यदि आप शुभ करोगे शुभ का फल मिलेगा, यदि अशुभ करोगे अशुभ का फल मिलेगा। यदि आप प्रभु की शरण में आ जाओगे तो आप परमानंद में डूब जाओगे, तो फिर आपको ना ही सुख छू सकता है ना ही दुख छू सकता है, आप उससे परे हो जाओगे। यदि क्योंकि आप परमानंद में डूब जाओगे, आनंद में हो जाओगे, प्रभु के रस में लीन हो जाओगे। क्योंकि फिर आपसे कोई गलती बन गई या फिर कोई अपराध पहले बन गया तो प्रभु उसको क्षमा कर देंगे और आगे आपसे होने नहीं देंगे। ये प्रभु की करुणा है। क्योंकि यदि आप शरण में जाओ प्रभु की, आप चाहे कैसे भी हो, सबको प्रभु अपनाते हैं। सन्मुख होए जीव मोर जबई जन्म कोटि अगनासम तवई। जो मेरे सन्मुख आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नाश कर कर उसको मैं अभय पद देता हूँ। ऐसा राम जी विभीषण जी के आने पर कह रहे हैं। तो प्रभु की आप शरण में जाओ और कर्म करो, शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भगत भक्तों की संतों की सेवा करो। इससे आप लोक और परलोक दोनों में सुखी रहोगे। और किसी का भरोसा ना करें, क्योंकि आपको कोई सुख और दुख दे ही नहीं सकता। क्योंकि आप अपने आप को पहचानो, क्योंकि आपका ना आदि है ना अंत है, इस बात को मानो। ऐसा प्रभु शास्त्र गीता जी में बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं। तुम सुख और दुख से परे हो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो और आपको कोई सुख दे भी नहीं सकता।
तुम केवल जो कर्म करोगे उसका ही तुमको फल मिलेगा। जो तुमने आज अच्छा कर्म किया तुम भविष्य में तुम्हें अच्छा मिलेगा। यदि आप वर्तमान को बिगाड़ कर चलोगे तो आपका भविष्य अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए आप वर्तमान को सुधार कर चलो, भविष्य की चिंता ना करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। वर्तमान को देखो कि वर्तमान में हम कर क्या रहे हैं। इसलिए आप कर्म पर भरोसा रखें, प्रभु का भजन करें, नाम जप करें, क्योंकि नाम जप समस्त कर्मों और समस्त कर्मों को प्रभु पर अर्पण कर दे। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे हल चलाते हो कि आप लेबरी करते हो या फिर कुछ भी करते हो, समस्त कर्मों को प्रभु पर अर्पित कर दें। प्रभु कहते हैं अनन्या चिंतयन्तु मां ये जना परिपासते। अनन्यता का भाव यही है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी करें, वो हम सब प्रभु के लिए करें। उस पर प्रभु उस सब कर्मों को प्रभु पर अर्पण कर दें। तो उस जो भी कर्म आपसे अशुभ बनेंगे वो प्रभु के लिए हुए हैं, और जो शुभ बनेंगे वो प्रभु के लिए, क्योंकि हमारे सब कर्म प्रभु के लिए हैं। इसलिए प्रभु भी ज्ञान दे, प्रभु भी बार बार कहते हैं जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो सब मेरे पे अर्पण कर दो, फिर तुम फल की आवश्यकता, फल की चिंता ना करो। इसलिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो प्रभु पर अर्पण कर दें और प्रभु का भजन करें, नाम जप करें।